रतन टाटा के निधन के बाद उनकी एक बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ रिलीज हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि रतन टाटा नहीं चाहते थे कि नोएल टाटा उनके उत्तराधिकारी बने। हालांकि रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में नोएल टाटा को ही नियुक्त किया गया। फिर क्यों इस बुक में नोएल टाटा को लेकर ये बातें कही है, कौन सी किताब की बात हो रही और किसने इसको छापा है, राइटर कौन है, इसके अलावा सौतेले भाइयों के रिश्ते पर क्या नया खुलासा किया गया, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कौन सी किताब है और इसके राइटर यानी लेखक कौन है और किसने इसको पब्लिश किया है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद उनकी एक बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ रिलीज हुई, जो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा रिलीज की गई है और इसे थॉमस मैथ्यू ने लिखा। इसमें खुलासा हुआ कि रतन टाटा नहीं चाहते थे कि नोएल टाटा उनके उत्तराधिकारी बने। इस किताब में यह भी बात लिखी हुई है कि टाटा ग्रुप के दोनों ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के लिए नोएल टाटा को बहुत अनुभव चाहिए था और तो और उन्हें ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारियों की भी जरूरत थी, इसलिए उस समय उन्हें ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं बनाया गया था। अब किस समय की बात हो रही है ये कहानी भी जानी, क्योंकि बायोग्राफी में खुलासा हुआ कि मार्च 2011 में रतन टाटा ने अपने उत्तराधिकारी की तलाश की। इसके लिए बनाई गई कमिटी ने कई आवेदकों के इंटरव्यू भी यानी एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू लिए। नोएल टाटा ने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन रतन टाटा सिलेक्शन कमिटी से दूर रहे और अपने इस फैसले पर उनको बहुत अफसोस हुआ। कई लोग चाहते थे कि वे इसका हिस्सा बने, लेकिन वे दूर रहे क्योंकि टाटा ग्रुप के अंदर कई लोग चेयरमैन बनना चाहते थे। बता दें, रतन टाटा उन्हें विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे किसी की भी सिफारिश नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। उनके उत्तराधिकारी का चयन सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। उस वक्त नोएल टाटा को इस पद के लायक अनुभव और जानकारी भी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में भी इस बात को बताया। रतन टाटा ने कहा था कि वे सीढ़ियां चढ़ते हुए इस पद तक पहुंचे हैं और अगर उनका कोई बेटा भी होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करते उनके बेटे के साथ। इस कहानी में साइरस मिस्त्री, अब ये वाला एंगल भी जानिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में ये पद साइरस मिस्त्री को दिया गया था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने रतन टाटा को नाराज कर दिया था, क्योंकि साइरस मिस्त्री के साथ उनकी ज्यादा बनती नहीं थी। अब कहानी के इस मोड़ पर साइरस मिस्त्री की विदाई का जो नाटकीय मोड़ है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि असल में रतन टाटा के लिए मिस्त्री को हटाने का निर्णय आसान नहीं था। मैथ्यू बताते हैं इस किताब में कि टाटा खुद एक पत्र लेकर मिस्त्री के पास गए थे और उन्हें स्वेच्छा से पद छोड़ने का सुझाव दिया था। टाटा नहीं चाहते थे कि मिस्त्री के साथ कोई अप्रिय स्थिति बने, लेकिन मिस्त्री के इस सुझाव को ठुकराने के बाद उन्हें अंततः हटाने का निर्णय लेना पड़ा। रतन टाटा के अनुसार यह फैसला उनके जीवन का एक दर्दनाक क्षण था, लेकिन उन्होंने इसे समूह की बेहतरी के लिए आवश्यक समझा। बता दें, रतन टाटा सिलेक्शन पैनल से इसलिए भी दूर रहे क्योंकि ग्रुप में धारणा बन गई थी कि उनके सौतेले भाई नोएल टाटा ही उनके उत्तराधिकारी के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, जबकि कंपनी में पारसी समुदाय के परंपरावादी उन्हें अपने में से एक मानते थे। रतन टाटा का मानना था कि केवल व्यक्ति की प्रतिभा और मूल्य ही मायने रखते हैं, इन्हीं के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा रतन टाटा विदेशी एप्लीकेंट्स यानी विदेशी आवेदकों पर भी विचार करने के लिए तैयार थे, बशर्ते उनके पास आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि नोएल टाटा का सिलेक्शन ना होने पर भी वे नोएल टाटा के विरोधी के रूप में नहीं दिखने चाहिए। अब कौन है नोएल टाटा जिनको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, यह आसान भाषा में समझ। देखिए, नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोना के बेटे, यानी कि ये रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई लगते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन, इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष भी। 11 साल तक ट्रेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने ट्रेंट को एक नया मुकाम दिया
2010 और 2021 के बीच कंपनी के रेवेन्यू यानी राजस्व की बात की जाए तो उसको $500 मिलियन से $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक रिटेल स्टोर हुआ करता था, जो आज भारत में 700 से अधिक स्टोर्स हो चुका है। बता दें, नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नोवेल और ली। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा 2016 में ट्रेंट में शामिल हुए और स्टार बाजार में प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। 39 साल की ली टाटा को हाल ही में इंडियन होटल्स में गेटवे ब्रांड का प्रभार दिया गया है और उसको वो बखूबी संभाल भी रही है। वहीं 36 साल की माया टाटा डिजिटल सेक्टर में प्रमुख पद संभालती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोवेल टाटा की नेटवर्थ जो है $1.5 बिलियन है, यानी करीब इस आंकड़ों को अगर देखें तो 12,455 करोड़ रुपए। अब हमने आपको नोएल टाटा, रतन टाटा जी के बारे में जो किताब लिखी गई है उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।